हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को कार्तिक मास के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म की कथा 28, 29 और 30 तीनों श्रवण कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री गणपति महाराज की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। पढ़े सुने जो प्रेम से वो हो जाए शुद्ध स्वरूप। ये 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्रह्मांड पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभत्यास्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय ने का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर श्रापों दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्होंने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजरात कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया, तो उस समय ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पे गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईश्वर और देश का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो, एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो, तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है और ना तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वार वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वो सद्गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाले उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार अध्याय 28 पूर्ण हुआ। अगला अध्याय 29। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म का 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अपने कला द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, ये काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपया ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्तम श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इसकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो।
चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहज पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इस बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, इसलिए आप सभी जल रूप में नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बगुला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं ने खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को श्राप दे दिया है। वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जल रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। चूंकि ये शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए ये शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं शाह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसी नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगला 30वां अध्याय, कार्तिक मास की कथा, करती भव से पार। 30वां अध्याय लिखूं, हुई हरि कृपा अपार। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के ये वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तीर्थों में तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कला की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, ये आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग ना करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलता है, उसकी व्यवस्था भी सुनो।
पढ़ाना, यज्ञ कराना और 1 साल भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा कराकर अपने पैसे नहीं देता, वो सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला ये पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु ये नियम जो कि मैंने बतलाए हैं, ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार कहते हुए श्री हरि ने सत्यभामा को आगे की कथा सुनाई। इस प्रकार 30वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब हम अगले अध्याय में आपको आगे की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।